28/2/2013 की ये जो है कोई एप्लीकेशन है या कोई नोटिफिकेशन है, इस पर स्कूल की बकायदा मोहर भी लगी है। ये सरकारी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मौजूद है। स्टाफ को बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक बिल्डिंग है। और मोहर का जनवरी 2018 की डेट मेंशन की गई है, यानी उस वक़्त के जो मेंबर सूबाई असम्बली थे आज़ादी वसम साहब, उनके हाथ से इसका जो संगे बुनियाद रखा गया है। 2018 में बिल्डिंग बनती है, उसका काम अधूरा छोड़ दिया जाता है और अब दोबारा उसी स्कूल में इमारत बनना शुरू हो गई है। तहसील चक जुमरा के एक ऐसा गवर्नमेंट हाई स्कूल दिखाऊंगा जिसमें 3 दफ़ा महकमा की जानब से इमारतें बनाई गई, मगर किसी भी इमारत का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 155 रेबे, ये उसका जो बोर्ड जो कभी स्कूल के ऊपर बाहर गेट पर लगा होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अफजाल ततला और आज मैं आपको तहसील चक जुमरा के एक ऐसा गवर्नमेंट हाई स्कूल दिखाऊँगा जिसमें 3 दफ़ा महकमा की जानब से इमारतें बनाई गई, मगर किसी भी इमारत का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। अगर किसी इमारत का काम मुकम्मल किया गया है वो है 1999 में बनने वाली इमारत, उसमें ताहाल क्लासेस हो रही हैं। फिर 2008 में, यानी ज़राए ये बताते हैं कि 2008 में एक बिल्डिंग बनाई गई, उसका काम मुकम्मल कर दिया गया और वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 साल क्लासेस हुई हैं ज़राए के मुताबिक, और उसके बाद उसको कंडेम कर दिया गया। उस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैक्स लगा दी गई है कि वो ख़तरनाक बिल्डिंग है। फिर उसके बाद 2018 में बिल्डिंग बनती है, उसका काम अधूरा छोड़ दिया जाता है और अब दोबारा उसी स्कूल में इमारत बनना शुरू हो गई है और वो उसका डबल ट्रिपल बजट पर वो इमारत बन रही है। मगर उससे कम बजट पर अगर 2018 वाली इमारत को फाल किया जाता तो मेरा ख्याल वो एक अच्छा मनसूबा था। आपको बताता चलूँ कि जिस रकबा पर इस स्कूल की इमारत बनी है वो भी एक मरूफ सियासतदान अजाज विरक के अबाव जदाद ने गवर्नमेंट को डोनेट किया था। तो आए मैं आपको स्कूल के जो अंदरूनी मनाज़र हैं या जो मैंने आपको बताया है वो भी दिखाता हूँ। तो जी ये वो इमारत है जो 2018 में बनाई गई थी। मोहर का जनवरी 2018 की डेट मेंशन की गई है, यानी उस वक़्त के जो मेंबर सूबाई असम्बली थे आज़ादी वसम साहब, उनके हाथ से इसका जो संगे बुनियाद रखा गया है। तमीर 4 क्लासरूम बिमा बरामदा और दफ्तर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 155 रेबे पन्नवा तहसील तक जुमरा, ये बोर्ड यहाँ पर नस्ब है। अब मैं वो ये बिल्डिंग आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल नहीं की गई थी, इसका काम अधूरा छोड़ दिया गया और इसके फ़र्श जो हैं वो नहीं डाले गए थे, इसका प्लस्तर होने वाला था। कई साल गुजर जाने के बाद इस बिल्डिंग को फाल करने के बजाय, इसका काम मुकम्मल करने के बजाय एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर दी गई है और वो बिल्डिंग वो सामने है। इसके लिए अलहदा से बजट जारी किया गया, ये 2 क्लासरूम बनाने शुरू कर दिए गए, मगर उसका भी बजट ना होने की वजह से छतें रुक गई हैं। चले हम आपको पहले यही बिल्डिंग दिखाते हैं कि इसका कितना काम था और कितने बजट पर यह मुकम्मल हो सकती थी। ये वो बिल्डिंग है जो 2018 में जिसका संगे बुनियाद रखा गया था। आप इसके फ़र्श देखें कि धूल उठ रही है, यहाँ पर फर्श नहीं डाले गए, इसकी दीवारें प्लस्तर नहीं की गई। ये क्लासरूम थे जो बनाए गए हैं उस वक़्त। तो मैं क्लासरूम्स के अंदरूनी मनाज़र भी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर जो धूल है वो वैसी की वैसी है, फ़र्श डालने गवारा नहीं किए गए। हालांकि ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ किया गया है, दीवारें बना दी गई, छतें डाल दी गई, यानी जो महंगा काम था वो कर दिया गया। सिर्फ प्लस्तर और फर्श डालने वाले थे वो नहीं डाले गए। अब उसकी क्या वजूहत हैं और क्यों नहीं डाले गए, ये काम अधूरा क्यों छोड़ा गया है, ये इसके जवाब, इसके इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो महकमा एजुकेशन के रबाब इख्तियार देंगे। तो ये तकरीबन जो है ये दफ्तर समेत 4 क्लासरूम थे, बरामदा था। इस बिल्डिंग को बनाना एक अच्छा प्रोजेक्ट था, इसको बनाना चाहिए था, मगर इस बिल्डिंग को बनाने की बजाय उन्होंने, महकमा ने अब जो है 2026 में यानी 25-26 में ये जो सामने 2 कमरे हैं उनकी मंजूरी दे दी है, इनके लिए फ़ंड जारी कर दिए हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि ये भी काम ताहर रुक चुका है क्योंकि जो एक किस्त आई थी उसी किस्त के साथ, उसी फंडिंग के साथ इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई, छतें जो है वो रह गई हैं। अब देखते हैं ये भी 2018 की इस बिल्डिंग की तरह अधूरी रहती है या मुकम्मल की जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इससे पहले में बिल्डिंग बनाई गई थी जिसको महकमा ने करार दे दिया, यानी डेंजर करार दे दिया, वो बिल्डिंग आपको उसके मनाज़र में आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको वो बिल्डिंग दिखाऊंगा जो 2018 की बिल्डिंग से पहले बनाई गई थी, जिसको महकमा की जानब से डेंजर करार दे दिया गया है।
जी, ये है वो बिल्डिंग जिसको महकमा की जानब से ख़तरनाक करार दे दिया गया है। इस इमारत के बाहर ये फ्लैक्स लगा दी गई है जिसमें लिखा है डेंजर अनसेफ बिल्डिंग डू नॉट इंटर। जीजी हाई स्कूल 155 आरबी यानी 155 का स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है गर्ल्स, उसकी ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के जो अंदरूनी मनाज़र है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बात करने का मकसद ये है कि एक बिल्डिंग 1999 में बनती है, वो अभी तक फ़ाल है। एक बिल्डिंग उसके बाद बनती है, वो ख़तरनाक करार दे दी गई है और उसमें सिर्फ चंद साल ही क्लासेस बैठती हैं और वो बिल्डिंग जो है नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दी गई है। और वो ये और बिल्डिंग वाकई ही नाकाबिले इस्तेमाल है। महकमा ने इसका जो फैसला है वो सही किया है, मगर सवाल ये है कि सिर्फ चंद सालों में ये बिल्डिंग कैसे इस हालत को पहुंची। इसके जो हालात हैं, इसकी छतें जो हैं वो बिल्कुल ख़तरनाक हैं। इसको वाकई ही नाकाबिले इस्तेमाल करार देना चाहिए था। मगर फिर वही मैं बात करूँगा, सवाल ये है कि ये चंद सालों में कैसे इस बिल्डिंग के ये हालात हो गए हैं कि इसमें दाखिल होना मना कर दिया गया है। इसके जो क्लासरूम है वो कह लें कि आप कह सकते हैं कि भूत बंगलों की जो शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। वाकई ही खौफनाक काम है और बच्चों को बिल्कुल नहीं इस बिल्डिंग में आना चाहिए, स्टाफ को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक बिल्डिंग है। इसकी छतें कमज़ोर हैं, दरवाजे जो हैं वो उखड़ चुके हैं, क्लासरूम्स के जो फ़र्श हैं वो बैठ चुके हैं। अब मैं क्लास में इंटर हो रहा हूँ। ये क्लासरूम थी या दफ्तर था ये तो पता नहीं, मगर यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। आप सरकारी रिकॉर्ड के हालात देख सकते हैं। इस अलमारी में जो सरकारी रिकॉर्ड है वो आपके सामने है और इसको बंद किया गया है। ये रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं महकमा के। ये जी कुछ हैं जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, ये पेज जो मैंने पकड़ा है इसमें लिखा हेड मिस्टर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। ये 28/2/2013 की ये जो है कोई एप्लीकेशन है या कोई नोटिफिकेशन है, इस पर स्कूल की बाकायदा मोहर भी लगी है। ये सरकारी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मौजूद है। तो बात करने का मकसद ये है कि चंद सालों में एक बिल्डिंग जो है वो इस हालत तक को पहुँच गई है कि इसमें दाखिल होना जो है वो ख़तरनाक है। तो मैं अरबाब इख्तियार से इल्तमास करता हूँ कि आप दोबारा फ़ंड जारी करने की बजाय जो पहले जो फंडिंग की गई थी उन पर इंक्वायरी करें कि ये फंडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आप ये इसकी अलमारियाँ देखें इस इमारत की, ये वाकई ही ख़तरनाक है। यहाँ पर आना वाकई ही ख़तरे से खाली नहीं। तालिब इल्मों को चाहिए कि यहाँ पर आने से अवॉइड करें। और मेरा ख्याल कि स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने इसको लॉक किया हुआ है। अच्छी बात है, एहतियात बहुत लाजम है क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक है। मगर वही बात कि अगर हमने इसी तरह काम करने हैं, दोबारा फंडिंग जो है वो जारी करनी है, बजाय जो पहले की बिल्डिंग है 2018 में बनी हुई उसका काम अधूरा छोड़ा गया। अगर उस पर जो है प्लस्तर किया जाता तो मेरा ख्याल ये बहुत थोड़े बजट में जो है 4 क्लासरूम फ़ाल होने थे। मगर हमने क्या किया, हमने वो 2018 वाली बिल्डिंग को फ़ाल करने के बजाय 2025 या 26 में दोबारा फ़ंड जारी किया और 2 क्लासरूम जो है वो नए बनवाने शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ, फिर जब वो नए क्लासरूम जो है वो छतों तक पहुँचे तो हमने कहा जी फ़ंड नहीं है। ये वो स्कूल का बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 155 रेबे, ये उसका जो बोर्ड जो कभी स्कूल के ऊपर बाहर गेट पर लगा होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं CEO एजुकेशन, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और हमारी जो बहुत ही मतहरक वर्कर और एफिशिएंट वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज साहब से इल्तमास करता हूँ, खदारा आप गवर्नमेंट हाई स्कूल 155 रेबे पनवा में आएँ और इस स्कूल की हालत देखें। यहाँ पर जो पैसे लग रहे हैं उनकी बाकायदा इंक्वायरी की जाए। बहुत शुक्रिया।